नमस्कार दोस्तों। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और यशस्वी जायसवाल मुंबई से आते हैं और मुंबई के कप्तान हैं। मुंबई के नहीं, भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। यशस्वी को, प्रतिभा को उन्होंने क्लोजली देखा और इस साल तो पूरी दुनिया ने देखा जब आईपीएल ने यशस्वी ने ज़बरदस्त रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखा जाए, यशस्वी ने जिस तरह से रन बनाए हैं, ज़बरदस्त रन बनाए हैं, 80 का एवरेज। और ऐसे में उनको टेस्ट कैप मिलना महज औपचारिकता दिख रही थी। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने देखा कि किस तरह से, चाहे वो राहुल द्रविड़ हों, विक्रम राठौड़ हों या रोहित शर्मा हों, वो किस तरह से यशस्वी जायसवाल के पीछे लगे हुए उनके खेल को बेहतर कराने के लिए। और यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि मैं आपको एक्सक्लूसिव बात बताने जा रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैंने खुद ऑब्जर्व की नेट्स में। जब नेट्स में रोहित शर्मा जो है किस तरह से यशस्वी जायसवाल को गाइड कर रहे थे, एक कप्तान जो है किसी युवा खिलाड़ी को कैसे मोटिवेट करता है, मैं देख रहा था लगातार। वो बारबाडोस में और यहाँ पर वो बातें कर रहे थे, सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी, रोहित जब उनसे बात कर रहे थे नेट्स में तो स्टैंड आउट की वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि किस तरीके से एक युवा खिलाड़ी को बड़े स्टेज का फियर ख़त्म किया जाता है। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में रन बनाए, सब कोई जानता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अंडर 19 में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट, इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट, वो भी ओपनर के तौर पर, बड़ी बात है। तो उनको शायद यशस्वी को लग रहा होगा कि मैं रोहित शर्मा के साथ जाके बल्लेबाजी करूँगा, इतना बड़ा बल्लेबाज, कप्तान। रोहित ने उनको क्या कहा? रोहित ने कहा कि आप जो है बिल्कुल ऑ में मत रहिए। और जो रोहित के ये वर्ड्स थे, मैंने जो सुना, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, रोहित ने उनको कहा कि आप इतनी दूर तक आए हैं, इतनी दूर का मतलब वेस्ट इंडीज़ नहीं, आप इंडियन टीम में आए हो अपने प्रतिभा के दम पर, अपने गेम के दम पर, और आप में वो भरोसा होना चाहिए कि मैं जो मेथड से आया हूँ, जैसे मैंने रन बनाए हैं, मैं टेस्ट क्रिकेट में भी साबित करूँगा। मैं देख रहा था यशस्वी की आँखें चमक गई, उनके चेहरे पर मुस्कान थे, तो उन्होंने वो सुन रहे थे। और रोहित को मैंने इतना मतलब ऑथोरिटेटिवली, प्यार से, मतलब उसमें वो जो एक अथॉरिटी थी, प्यार से भी बोल रहे थे, समझा भी रहे थे और उनको मोटिवेट कर रहे थे। फिर जब रोहित ने अपना एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि ये तो आप लोग समझ लो कि खुशनसीब हो कि आज आपके पास इतने सारे सीनियर खिलाड़ी हैं जिससे आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, आप आ सकते हो। लेकिन हमारे टाइम में, और मेरे, उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया कि अल्टीमेट जो खिलाड़ी कोई भी होता है वो खुद के गेम पे फोकस करता है। मैं कैसे हैं बोला, उन्होंने कहा, रोहित ने कहा कि भाई आपका तरीका रन बनाने का अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। तो आपको अपनी एबिलिटी में बैक करना चाहिए। आपको पता है कि मैंने किस तरीके, उन्होंने कहा कि भाई आप जब, हाँ ये सबसे अहम बात है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनका समझाने का तरीका। उन्होंने कहा कि जब आप पिच पे जाते हो, जो 22 गज की पिच रहती है, जब उस जगह को आप ओन अप करते हो, उन्होंने कहा कि ये पूरा जो है उस जगह पर बोला कि भाई आप कोई भी हो, मैं हूं कप्तान या कोई सीनियर खिलाड़ी, कोच आपको कुछ नहीं बोल रहा। आप गेंदबाज को देखते हो, गेंद देखते हो, बोलो कि अगर आपको मूव करना आप मूव करते हो, रिवर्स करना हो, कुछ भी करना था, बोला उस समय कि आप किंग हो, राजा आप हो, आप डिसाइड करते हो। बोले ऑब्वियसली जो आप शॉट खेलोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन आपको वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है, फियर ऑफ फेल्योर नहीं रखना है। आप मस्त होके खेलो, बिंदास होके खेलो। आप सिर्फ अपने आप को ये बोलो कि भाई मेरा एक तरीका है सर्टेन स्टाइल खेलने का, मैं गेंद को जिस स्टाइल से खेलता हूँ मैं अपनी एबिलिटी को बैक करूँगा और मैं रन बनाऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई आप अपना फोकस क्लियर रखो। तो ये जब मैं सुन रहा था तो मेरे लिए भी एजुकेशन थी। मतलब फॉर्चुनेटली वहाँ पर नेट्स में देख रहा था और जिस तरह से वो मोटिवेट कर रहे थे, और एक तरीका भी लगा कि भाई कप्तान किस तरह से युवा खिलाड़ियों को, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जो कप्तान है उनको पता है कि आने वाले 2 साल बड़े चैलेंजिंग है इंडियन क्रिकेट के लिए। WTC का नया साइकिल है, नए टैलेंट आएंगे, जहां पर चाहे मुकेश कुमार की बात करें जिनको जोश हेजलवुड कहा जा रहा है इंडियन क्रिकेट का, और उनको जिस तरह से उन्होंने टाइम दिया है, वो सीनियर्स को बैक कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को आप देखा जाए ऑलराउंडर के तौर पर, अजिंक्य रहाणे को उन्होंने बैक किया है, शुभमन गिल को वो कह रहे हैं, विराट कोहली को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर एक जो कामनेस दिख रही है, एक जो ईमानदारी दिख रही है, एक क्लैरिटी। नहीं तो देखिए इंडियन क्रिकेट में कब ऐसा होता है कि भाई आप 24 घंटे पहले टीम अनाउंस हो जाती है, लगभग कोई सस्पेंस नहीं है। तो ये जो चीज़ है, और उसी तरह से रोहित ने
और रोहित उसके साथ, यशस्वी जायसवाल के साथ मैंने देखा कि बड़ा मजाक उनके साथ करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, उनको छेड़ते भी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ब्रेकिंग द आइस, उनको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई यशस्वी जो है उस ऑ में ना रहें, उनको ये ना लगे कि भाई मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, अश्विन, जडेजा इतने बड़े ड्रेसिंग रूम में है, वो बिंदास रहते हैं और एक बड़ा नॉर्मल उनको ट्रीट करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि बड़ी कामनेस है। उम्मीद करता हूं कि यशस्वी को जिस तरह से उन्होंने समझाया वो रिफ्लेक्ट होगा। जरूरी नहीं एक टेस्ट मैच में, तो ये एक टेस्ट मैच से किसी को, लेकिन इस सीरीज में आगे जिस तरह से वो केयर कर रहे हैं, नई पीढ़ी को जिस तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा को पता है कि ये सिर्फ टेस्ट सीरीज जीतने की बात नहीं है, ये इंडिया का अब फ्यूचर जो लाइनअप है, नए खिलाड़ियों को टीम, क्योंकि रोहित को भी इसी तरह से टीम में लाया गया था, चाहे वो धोनी हो, जब धोनी ने किस तरह से इंटीग्रेट किया था, जब उनका बुरा दौर आया था किस तरह से बैक किया था, उस चीज़ को उन्होंने देखा, वो इन्फ्लुएंस है उस पर, और कहीं ना कहीं उसी चीज़ को कप्तान पास ऑन करना चाहते हैं। ये देख के मुझे अच्छा लगा। आप बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। और ये चीज़ें कई बार होती है कि जब आप ग्राउंड पे आते हो, रिपोर्टिंग करते हो, लगातार ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप कैमरे में कैद करते हो, अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन आप जब देखते हो खिलाड़ियों को बात करते हुए, नोटिस करते हो उनके मूवमेंट को, बॉडी लैंग्वेज को, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डोमिनिका में तो रात हो चुकी है, आप जब तक ये रिपोर्ट देखोगे इंडिया में सुबह होगी। सुबह आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा और सारी अपडेट, रेन से लेके सारी चीज़ें आप लोग देखना। समुद्री हवा सुन रहे हो ना, ये अपने होटल के बगल से है। अच्छा हाँ, चलते चलते एक और अपडेट कर देता हूँ भाई आप लोग को कि यार होटल जो है ना, करीब 1.5 घंटे का सफ़र है। आज मैं गया, मुझे भी वॉमिट हो रही थी कि पता नहीं कैसे खिलाड़ी आएंगे 1.5 घंटे, 10 बजे का मैच है, 7 बजे निकलेंगे, 8 साढ़े 8 बजे पहुँचेंगे। पेट, मैं गया होटल रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मैंने पेट पकड़ लिया, मुझे लगा वॉमिट हो जाएगा आने के समय में, पता नहीं खिलाड़ी कैसे मैनेज करेंगे, आई डोंट नो, दैट्स द ओनली थिंग। बट लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ भी यही आप कह सकते हो, वेस्ट इंडीज़ भी के खिलाड़ी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी शायद यूज टू हैं। इंडिया के कितने खिलाड़ी यूज हैं, गोल 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 जैसा लग रहा है आपको, हिमाचल में पहाड़ों में आप चलते हो सर चकराने लगता। मेरे को आज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ हुआ था। तो क्या ये भी एक फैक्टर होगा, ये बताना। बहुत बहुत शुक्रिया।